दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का गैर जिम्मेदारी रवैया आए दिन सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ सीधे हमले की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है, मिसाइल से, इन्हें सजाने के लिए नहीं बल्कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है। अब्बासी पहले अपने बासी मिसाइल को अच्छे से टेस्ट करना, उसके बाद ही अटैक करना, कहीं भारत की जगह वो कोरोना जैसी शक्ल वाले चाइना पे ना गिर जाए, वरना उल्टा तीर पीछे से आ जाएगा। पानी तो बंद हो गया, अभी टिश्यू से भी पहुंचने लायक नहीं बचोगे। उधर बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारत ने यदि पानी रोका तो भारत में पानी नहीं बल्कि खून की नदियां बहेगी। ओ बिल्लू भाईजान, इतनी फिल्मी लाइन तो हमारे शोले के गब्बर ने भी नहीं बोली थी जितनी तू कर्कश आवाज में भारत को चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो भारत के सामने सरवाइव कर पाएगा? खबरें तो ये तक आ रही है दोस्तों कि अब पाकिस्तान के पास टिश्यू खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में वो भारत का कैसे मुकाबला कर पाएगा? क्या पाकिस्तान के पास इतने परमाणु हथियार या मिसाइल्स है जो भारत के सामने टिक सकते हैं? हालांकि दोनों देशों के बीच सोशल मीडिया पे खूब जुबानी मिसाइलें चल रही है। पाकिस्तान के 1% जनता का मानना है कि भारत से युद्ध करने से या जंग करने से उनकी ग्राउंड रियलिटी सुधरने वाली नहीं है। पाकिस्तान के पास न पेट्रोल है, न गैस है, न पानी है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत के खिलाफ परमाणु हमले की धमकियां देता है। शायद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को उनका रक्षा बजट नहीं पता है। पाकिस्तान का रक्षा बजट 6 से 7 अरब डॉलर है, जबकि भारत का 80 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के वजीर आजम को शायद भारत की इकोनॉमी नहीं पता है। भारत की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि पाकिस्तान की 376 अरब डॉलर की। मतलब पाकिस्तान के मुकाबले भारत की 10 गुना इकोनॉमी ज़्यादा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को शायद ये नहीं पता है कि भारत के पास 14.5 लाख सैनिक है और पाकिस्तान के पास 6.5 लाख। पाकिस्तान को लगता होगा कि उन्हें चाइना सपोर्ट करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि चाइना अपने जनता का नहीं हो पाया तो वो पाकिस्तान का क्या होगा। चाइना पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। चाइना को अच्छे से पता है कि भारत में पाकिस्तान के जरिए कैसे अशांति फैलाई जा सकती है, क्योंकि चाइना भारत के आर्थिक विकास से बहुत जलन फील करता है। चाइना पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। चाइना यहाँ तक अपने देश में कुछ गद्दारों को पैसा देकर अपना सपोर्ट लेता है, क्योंकि चाइना भारत के ग्रोथ से हमेशा जलता आ रहा है। चाइना एक ऐसा षड्यंत्रकारी सांप है जो ऊपर बैठकर फुफकारी मारता है और स्ट्रैटेजीज बनाता है, और एक दिन यही सांप, यही चाइना पाकिस्तान को निगलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना से इतना लोन ले लिया है कि इसका रीपेमेंट करना मुश्किल हो गया है। ये मैं नहीं दोस्तों, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान के कुल बजट का आधा हिस्सा वो चाइना को चुका रहा है। चाइना का मॉडल सिंपल है, वो गरीब देश को टारगेट करता है, गरीब देश को लोन देता है और उनसे मेगा प्रोजेक्ट करवाता है। फिर उसके बाद अगर वो लोन वापस नहीं कर पाए तो फिर चाइना उनकी एसेट और ज़मीन को कैप्चर करने का काम करता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जो चाइना की कंपनी चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स को 99 साल तक सौंप दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भी चाइना यही कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चीन और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य चीन के शिनजोंग से पोक से होते हुए ये बलूचिस्तान ग्वादर पोर्ट तक जोड़ना है, जो कि 3000 किलोमीटर का है, जिसमें हाईवे, एक्सप्रेसवे, ऑयल गैस पाइपलाइंस और रेल लाइंस भी शामिल है। तकरीबन इसका टोटल खर्चा $60 बिलियन USD का आ रहा है, जो चाइना ने इन्वेस्ट किया है। और इसके बाद CPEC का 91% कमाई का हिस्सा ये चाइना को मिलेगा और केवल 9% बेवकूफ़ पाकिस्तान को मिलेगा। अब ग्राउंड रियलिटी ये है दोस्तों, ग्वादर पोर्ट का ऑपरेशनल कंट्रोल चाइना के हाथ में होने की वजह से वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स चाइनीज़ है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इंजीनियर्स कहाँ हैं। पाकिस्तान इंजीनियर्स थोड़ी पैदा करता है, वो तो टेररिस्ट पैदा करता है। खैर,
ग्वादर पोर्ट का ऑपरेशनल कंट्रोल चाइना के अंडर होने की वजह से वहाँ टेक्निकल टीम चाइनीज़ है, वहाँ की आर्मी चाइनीज़ है, वहाँ चाइनीज़ करेंसी भी चलने लगी है। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान अब देश नहीं बल्कि चाइना की एक फ्रेंचाइज बन के रह गया है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का यदि युद्ध होता है तो क्या चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। भले ही पाकिस्तान चाइना को अपना दोस्त मानता है, लेकिन चाइना पाकिस्तान को सिर्फ एक नालायक बिजनेस पार्टनर मानता है, क्योंकि चाइना को अच्छे से पता है कि यदि पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है तो सबसे पहले भारत पोप को कैप्चर करेगा, जो भारत का ही हिस्सा था। और चाइना को यह भी पता है कि अगर पोप भारत के पास चला गया तो उसका सीपीईसी का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों सीपीईसी का इंफ्रास्ट्रक्चर पोप से होते हुए गुजरता है। ग्वादर पोर्ट के आसपास चाइना अपना नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ये भी सपना ही रह जाएगा। सीपीईसी की लाइन भारत के बॉर्डर के पास है और चाइना को पता है कि भारत को छेड़ने की कोशिश करेंगे पोप के साथ साथ उसका सीपीईसी का सपना भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से चाइना इनका यूज कर रहा है। पाकिस्तान अब देश नहीं बल्कि चाइना का एक ब्रांच बन गया है। हालांकि बलूचिस्तान के कुछ समझदार लोग इस प्रोजेक्ट से नाराज भी है। ना उन्हें डेवलपमेंट मिला, ना रिस्पेक्ट मिली तो चारों तरफ आर्मी की चेक पोस्ट और चाइनीज फ्लैग्स। पाकिस्तानियों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि चाइना तुम्हारा सपोर्ट क्यों कर रहा है। चाइना किसी का नहीं हो सकता है, चाइना किसी का दोस्त बन नहीं सकता है। वो सिर्फ तुम्हें अपना नालायक एक बिजनेस पार्टनर मानता है और बहुत जल्द चाइना पाकिस्तान को निगलने में कामयाब भी हो जाएगा। पाकिस्तानियों, अभी भी मौका है, या तो आतंकवाद को खत्म करो या फिर आतंकवादियों को भारत के हवाले करो, वरना ना तो देश बचेगा ना